हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज मैं जा रहा हूँ अपनी अपाची R30 की सर्विस कराने। इसका कंफर्ट कैसा है, सिटी कंफर्ट, हाईवे कंफर्ट, लॉन्ग राइड के लिए कैसी है और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो एक और मैं इसकी थर्ड सर्विस करा लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको सब कुछ इसे डिटेल में बताऊँगा और आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी जो इसमें वीडियो आएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और बात करें तो इसमें एक्स्ट्रा की, तो इसमें एक्स्ट्रा मैं स्लीपर केस इंस्टॉल कराऊंगा और स्लीपर केस इंस्टॉल करा के बाइक जो काफ़ी स्मूथ हो जाएगी और गियर शिफ्टिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो चलते हैं और इसकी सर्विस कराते हैं। पीछे गाड़ी आ गई और ये रेस करी मैंने इससे। हाँ, नंबर डाल दो। उन भैया को बुलाते हैं, वो भी भैया को। नंबर डाल दो। हाँ डाल दो, सर्विस में डाल दो। तो मैं पहुंच चुका हूँ सर्विस सेंटर GS TVS मोटर गाजियाबाद में। और सबसे पहले जो हमारी सर्विस में आती है वो होती है वॉशिंग। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसमें हमारी वॉशिंग देखिए कितने अच्छी तरीके से करते हैं। तो पहले हमारी इसमें फॉर्म वॉश होती है, फॉर्म वॉश होकर फिर से क्लीन करते हैं। फिर क्लीन करने के बाद फिर इसमें एयर ड्राई के थ्रू बाइक को फिर सुखाते हैं, ड्राई करते हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रोसेस है। अब जो हमारी बाइक है वो अच्छी तरीके से वॉश हो गई है और वॉश होने के बाद आती है हमारी सर्विस के लिए। और सर्विस हमारी जो होती है एक्सपर्ट के थ्रू होती है। तो सर्विस सेंटर के अंदर अलग से एक एक्सपर्ट होता है R30 का, जो स्पेशली R30 की सर्विस करता है। तो हमारे साथ है हिनू भाई और हमारी R30 की सर्विस वही करेंगे। तो देखते हैं कैसे सर्विस करते हैं। तो आज मेरी थर्ड सर्विस है और थर्ड सर्विस में मैं चेंज कर रहा हूँ 24 रेसिंग प्रो। ये TVS की तरफ से फुली सिंथेटिक ऑयल है और इसकी कॉस्ट है 1750 रुपये। और मैं इसको अभी अपने बाइक के अंदर इसमें अभी डलवाऊंगा और देखता हूँ परफॉर्मेंस कैसी करती है बाइक और कैसा ये कंपनी का ऑयल है। इसकी जो क्वालिटी की ग्रेड की बात करें तो 15W50 है, 1.7 लीटर डलेगा और ये फुली सिंथेटिक ऑयल है और स्पेशली R30 के लिए कंपनी ने इसे बनाया है। और नेक्स्ट जो चीज़ चेंज होगी वो होगी हमारी स्लीपर क्लच और इसकी कॉस्ट है 3900 रुपये। और नेक्स्ट की बात करें तो इससे मेरा चेंज होगा, ये स्लीपर के साथ होगा इसमें 135 की गैस की चेंज होगी। और नेक्स्ट की बात करें 271 का इसमें लगा है हमारा ऑयल फिल्टर और इसमें मेरा चेंज जो है एयर फिल्टर, जो कि नया था, ये पुराने वाला है, नया वाला इसमें इंस्टॉल हो गया है और इसकी कॉस्ट थी 348 रुपये। और चेन ल्यूब एंड चेन क्लीन इसमें यूज़ होगा और इसकी कॉस्ट मैं बताता हूँ आपकी क्या होगा। तो टोटल जो कॉस्ट है मेरी बाइक की अप्रॉक्स 7000 होगी। इसे मैं अभी इंस्टॉल कर रहा हूँ, सब चीज़ स्लीपर क्लच भी इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो देखते हैं बाइक कैसा परफॉर्मेंस करती है। ये सब चीज़ इसमें इंस्टॉल हो रही है बाइक के अंदर अभी। तो ये मेरी बाइक है, यहाँ पे ओपन हुई है पूरी तरीके से। अब इस बाइक का निकलेगा इंजन ऑयल और इसमें इंजन ऑयल निकलवा के क्लच प्लेट इसमें इंस्टॉल होगी पहले, फिर उसके बाद इसमें इंजन ऑयल डलेगा। और जो भी कोई अपनी बाइक में क्लच प्लेट इंस्टॉल कराता है तो उसमें ज़रूरी नहीं कि इंजन ऑयल निकाले, और विदाउट इंजन ऑयल निकाले भी इसमें क्लच प्लेट इंस्टॉल हो जाती है। अब जो बाइक में हमारा ऑयल फिल्टर चेंज करेंगे जिसकी कॉस्ट 271 रुपये है और इसमें न्यू ऑयल फिल्टर लगाया जा रहा है अभी। फिर उसके बाद हमारे चेंज करेंगे इसके अंदर एयर फिल्टर। उसके लिए हमें इसका टैंक कवर खोलना पड़ता है। फिर टैंक कवर खोलने के बाद इसमें हमारा एयर फिल्टर चेंज होता है। इसमें हमारी एयर फिल्टर की जो कॉस्ट है वो 348 रुपये है न्यू की। और हमारे इसमें देख सकते हैं पुराना जो एयर फिल्टर है वो कितना गंदा हो गया है और इसकी जगह हम न्यू एयर फिल्टर लगाएंगे। ये हमारे न्यू एयर फिल्टर और ये इंस्टॉल होगा हमारे टैंक के साइड में। और हमारे हीनू भाई काफ़ी अच्छी तरीके से सर्विस कर रहे हैं अभी तो, और आगे देखते हैं स्लीपर कैसे इंस्टॉल होता है। हमारी जो बाइक है उसमें हमारा एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर ये सब चेंज हो गया है। और अब जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी वो इसमें स्लीपर कैसे इंस्टॉल की होगी। तो देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए।
तो ये बाइक के अंदर मेरा स्लीपर क्लच इंस्टॉल हो रहा है और देखिए आप यहाँ से इसका पूरी जो फेयरिंग है वो ओपन होगी और फिर इसका यहाँ पर इंजन का जो क्लच का जो कवर है यहाँ से रिमूव होगा और फिर इसमें ओल्ड क्लच प्लेट निकलेगी और न्यू क्लच प्लेट डलेगी। पहले हमारा बाइक के अंदर से निकलता है कूलेंट। ये सारा कूलेंट हम रिमूव कर लेते हैं इंजन में से और फिर हम इसके जो क्लच प्लेट का कवर है उसे ओपन करते हैं। जब भी आप अपनी बाइक का क्लच प्लेट चेंज कराते हैं तो उसमें जो गैस किट है वो ज़रूर चेंज कराएं। वो अक्सर ब्रेक हो जाती है जब भी हम इसमें क्लच प्लेट का कवर जो है रिमूव करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो है क्लच प्लेट का जो गैस किट है वो रिमूव हो गई इधर से, तो ज़रूर चेंज करिए। ज़्यादा महंगी नहीं आती है, 135 रुपये की आती है। अब हम करते हैं स्लीपर क्लच के बॉक्स को अनबॉक्स और अब फिर इसमें इंस्टॉल होगा। तो पहले इसमें अनबॉक्स देखते हैं क्या क्या निकलता है इसमें साथ में। तो सबसे पहले आती है हमारे इसके अंदर क्लच प्लेट असेंबली आती है पूरी। जो नेक्स्ट आते हैं हमारा आता है इसमें पिन आती है मोबिल ऑयल पिन, जो कि हमारे इंजन में जो है मोबिल ऑयल को ट्रांसफ़र करती है। और इसमें जो नेक्स्ट होता है हमारा स्टिकर आता है जो हमारा TVS कंपनी की तरफ से आता है, जिसमें हमारा RT स्लीपर क्लच लिखा होता है। तो ये हमारा स्टिकर। तो अब हम इन सबको इंस्टॉल करते हैं बाइक के अंदर और स्टिकर चिपकाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब स्टार्ट होता है हमारी बाइक में क्लच प्लेट स्लीपर क्लच इंस्टॉल होना। और ये हमारी क्लच कवर है, इसके अंदर हमारा जो क्लच प्लेट है वो इंस्टॉल होती है। और हमारे यहाँ पर ये न्यू क्लच प्लेट है और साथ में हमारी ओल्ड क्लच प्लेट है। तो दोनों में डिफरेंस की बात करें तो हमारी जो न्यू वाली है उसके अंदर 3 स्प्रिंग है और जो हमारी ओल्ड वाली है उसमें 5 स्प्रिंग है। और क्लच प्लेट की बात करें तो इसमें हमारी 8 क्लच प्लेट है और हमारी न्यू वाली में 7 क्लच प्लेट है। तो ये डिफरेंस है, एक कम होती है स्लीपर क्लच के अंदर। तो हमारे जो क्लच प्लेट में जो मूवमेंट है ये वाला, ये हमारा जो व्हील लॉक है वो नहीं होने में मदद करता है, तो इसलिए हमारे इसमें मूवमेंट दिया होता है। और जो हम बात करें क्लच प्लेट जब डलती है मतलब इंस्टॉल होती है बाइक के अंदर, तो वो जो सीरीज आज होती है हमारी न्यू स्लीपर क्लच के अंदर, और हम इसमें ये नहीं कि कोई सी प्लेट आगे पीछे करके लगा दे, और जो सारी जो सीरीज में जो हमारी जैसे आई थी वैसी हमें इसमें इंस्टॉल करनी है, कोई भी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। तो इसमें सीरीज आती है। और जो हमारी ओल्ड वाली है उसके अंदर कोई सीरीज़ नहीं है, उसमें सारी ये सेम ही होती हैं, चाहे आप कोई सी भी आगे लगाइए कोई सी पीछे लगाइए। तो ये था डिफरेंस दोनों क्लच प्लेट के अंदर। और अब इंस्टॉल हो रही है, तो मैं आपको जब इंस्टॉल होती है उसके बाद मिलता हूँ। मैंने सर्विस सेंटर में पूछा था अगर कोई अपनी RS टन के स्लीपर क्लच इंस्टॉल कराता है तो उसमें जो सर्विस कॉस्ट है मतलब कि इंस्टॉलेशन चार्ज है वो सभी के लगेगा या फिर नहीं लगेगा। तो उन्होंने कहा था अगर आपकी सर्विस फ्री है तो भी लगेगा, अगर आपकी नहीं है तो भी लगेगा। तो सभी के लिए इसमें स्लीपर क्लच इंस्टॉल का जो इंस्टॉलेशन चार्ज है वो सभी के लिए सेम है, तो चाहे आपकी फ्री सर्विस हो या ना हो। तो बाइक में क्लच प्लेट डल गया है और इसमें फुली सिंथेटिक ऑयल डल गया है। और बाइक की साउंड है थोड़ी सी चेंज लगा है मुझे साउंड के अंदर, स्मूथनेस शायद से आ गई है। और चला के देखते हैं कितनी स्मूथनेस आई है बाइक के अंदर। और वैसे अब इंजन साउंड थोड़ा सा कम लग रहा है और इसका एग्जॉस्ट का थोड़ा सा तेज है। और बाकी की इसमें सर्विस होगी थोड़ी देर बाद होगी, अभी लंच टाइम हो गया है तो मुझे बहुत देर हो गई यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करते करते। और इस वीडियो को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल का सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ये वीडियो पूरी होनी है और पूरी होने के बाद बताता हूँ कितना इसमें टोटल चार्ज आती है, कॉस्ट कितनी आती है पूरी सर्विस में। अब जो बाइक जब पूरी तरीके से रेडी हो गई है, इसमें स्लीपर क्लच इंस्टॉल हो गया है और थर्ड सर्विस भी हो गई है इसकी। तो अब जो जाएंगे हम टेस्ट राइड के लिए जाएंगे इस बाइक की, तो चलते हैं टेस्ट राइड पे और चेक करते हैं। अब बात करते हैं कॉस्ट की। तो मेरी बाइक में फुल सर्विस में कितनी कॉस्ट आई,
तो आपके सामने बिल है पूरा, इसमें आप देख सकते हैं ये मेरी कॉस्ट बाइक में जो सर्विस हुई है वो सब। तो पहले आती है हमारी चेन क्लीन, और चेन क्लीन 200 रुपये की है। नाइट्रोजन एयर डली है इसके अंदर, नाइट्रोजन गैस 30 रुपीज़ की, और लेबर चार्ज लगा है इसमें क्लच प्लेट का तो 373 मतलब अप्रोक्स 400 रुपीज़ में लेबर चार्ज लगा है। और इसमें लेबर चार्ज लगा है दूसरा, मतलब ब्रेक पैड मैंने चेंज कराए थे रियर वाले, तो ब्रेक पैड काफ़ी सस्ते हो गए हैं, पहले 1100 रुपये 1000 से ऊपर थे, तो कंपनी ने अब 209 रुपये कर दिए हैं ब्रेक पैड की कॉस्ट, रियर ब्रेक पैड की कॉस्ट। और इसके जो इंस्टॉलेशन चार्ज है 92 रुपीज़ है। नेक्स्ट है हमारा ट्रू फोर्स सिंथेटिक, जो कि हमारा रेसिंग ऑयल है, और इसकी कॉस्ट है 1750 रुपये। और नेक्स्ट है हमारा फिर इसमें ऑयल फिल्टर 271 रुपये का। फिर आता है हमारा इसमें क्लच प्लेट सिपर क्लच, वो है 3900 रुपये का। और इसमें हमारा आता है फिर एयर फिल्टर, जो कि हमारी कॉस्ट है 348 रुपये की। फिर आती है हमारी गैस किट 135 की। और फिर आता है हमारा किट मतलब कि जो किट पैड मतलब जो हमारे रियर ब्रेक पैड है उनकी कॉस्ट है 209 रुपये। जो टोटल कॉस्ट बैठती है वो बैठती है 7349। तो उसमें 100 रुपये का डिस्काउंट मिला है, तो टोटल बैठती है फिर 7249। तो ये थी इसकी पूरी सर्विस की विद सिपर के साथ। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और जिस किसी को भी डाउट है वो मुझसे पूछ सकता है कमेंट में। नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊँ कि आपको स्लीपर क्लच इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो आप उसके लिए स्टे ट्यून करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बहुत मेहनत लगी वीडियो बनाने में। आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं n.iti.n लिखकर। तो अगली जो वीडियो होगी वो स्लीपर क्लच के ऊपर होगी कि मेरी बाइक कैसे परफॉर्म कर रही है, तो उसका वेट करें अभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।